नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज काशी में 3 अहम मुद्दे सामने आए और इन मुद्दों को खबर के तौर पर हम देखते हैं और इन्हीं मुद्दों पर आज हम अपने वरिष्ठ संवाददाता आलोक त्रिपाठी जी से चर्चा करेंगे। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और आलोक जी, सबसे पहला सवाल हमारा है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पहुंचे बीएचयू और बीएचयू में उन्होंने एक बात कही, कहा जा रहा है जिस मुद्दे पर, जिस मसले पर राजनीतिक चर्चा गर्म है। हालांकि उन्होंने इसे राजनीति से दूर कहीं ना कहीं छोड़ते हुए एक अपनी बात को रखा, लेकिन इस पूरी बात के मायने क्या है? जिस तरह से प्रसाद को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा, उसके मायने क्या है? प्रसादम की जहां तक बात है, तिरुमला का जो मामला अभी सामने आया है, तो ये एक आम सनातनी से जुड़ा हुआ मसला है। और ओवरऑल अगर देखें, अगर 30 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ये प्रश्न है और रामनाथ कोविंद भी खुद को एक सनातनी मानते हैं और उन्हें जब बाबा विश्वनाथ का प्रसाद उन्हें मिला तो उसके बाद उन्हें अचानक तिरुमला की भी याद आई और उन्होंने खासकर युवाओं के बीच जो बात कही और इसका एक बड़ा व्यापक संदेश दिया है। और इससे जो है, अगर हम इसको राजनीतिक मायने से हटा के अगर देखें, अगर एज ए हिंदू या फिर एज ए सनातनी हम इसको देखें, तो एक बहुत बेहद गंभीर मसला है और इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। और सरकार ने जो जिस तरीके से इस मामले में अभी तक कदम उठाया है, जो कार्रवाई की है, तो राष्ट्रपति का भी ये कहना था चीजों को लेकर कि इस मामले में जो है सख्त चीजें कार्रवाई होनी चाहिए। और काशी का जो संत समाज है, साधु समाज है, प्लस विद्वत समाज है यहाँ का, वो भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अनुज जी, एक लंबे समय से हम आपको देखते आए हैं, आप धार्मिक मुद्दों पर मुखर भी होते हैं और खबरों को लेकर भी बड़े सचेत रहते हैं। जिस तरह से प्रसाद को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्म है, क्या इस पर राजनीति भी होनी चाहिए? क्या ऐसा लग रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि इससे भक्तों की भावनाएं आहत भी हो रही हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति कहीं ना कहीं वो तो समय है तो राजनीति भी होगी, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा कतई नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। हर आम आदमी जो एक सनातनी है, जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो उसकी आस्था कहीं ना कहीं बहुत गहरे से प्रभावित हुई है। तो अगर इसे हम राजनीति से हटा के और केवल धार्मिक मुद्दे पे केंद्रित करें और इस तरह का जो कृत्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी किया जो है इस मामले में, तो उनको सरकार जो है दंडित करे और सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। जब दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ज्ञानवापी और उस पूरे परिसर से जुड़ा हुआ है। कोर्ट परिसर में आज एक सुनवाई हुई, जिला अदालत की बात कर ले, वाराणसी जिला अदालत की बात कर ले, तो एक सुनवाई हुई और उस सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया। तो इस पूरे मसले को हम आपसे समझना चाहेंगे कि हिंदू पक्ष 2 धड़ों में पहले बढ़ता है और फिर एक धड़ा इस पूरे मसले से खुद को अलग करने के लिए प्रार्थना पत्र देता है और फिर इन सब के बाद अब फैसला सुरक्षित, अगली तारीख 5 तारीख। 3 जो आज प्रमुख याचिकाएं जो रखी गई थी, उसमें सबसे बेहद अहम जो पक्षों ने अपनी बात रखी, उसमें कुल जिला जज ने जो 8 याचिकाओं का पूरा विवरण दिया, हर पक्ष को उन्होंने बकायदा सुना, तीखी बहस भी हुई इस दौरान जो है, क्योंकि जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी, सीईओ भी वहां मौजूद थे। उन्होंने तहखाने की मरम्मत की मांग की, क्योंकि तहखाना बेहद, उनका जैसा कि कहना था, दावा किया जा रहा है कि तहखाना बेहद कमजोर हो चुका है और वहां भीड़ जो हो रही है, इसलिए मरम्मत की जरूरत है। उस पक्ष जो दूसरा पक्ष है, जो अपने आप को इस मामले से अलग करना चाहता है, उसकी भी प्रमुख मांग यही है, वो तहखाने की मरम्मत को लेके ही है। और बाकी जो चीजें चल रही हैं, एक तो श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना का मामला है। तो वैसे अगर ओवरऑल पॉलिटिकल चीजें देखें या फिर जो धार्मिक एंगल से देखें या फिर जो हिंदुओं की आस्था का जो प्रश्न है, वो इसको लेके, ज्ञानवापी को लेके, हर बंदा मुखर है और हर व्यक्ति जो है इससे जुड़ा हुआ है। और जो 5 अक्टूबर को जो अगली सुनवाई होनी है, तो इस मामले में कुछ न कुछ चीजें तो क्लियर होंगी कि इस याचिकाएं अलग होंगी या उनके साथ एक साथ सुनवाई होगी। एक सवाल चूंकि इस पूरे मसले पर बनता है कि 5 महिला वादिनियां एक साथ आती हैं, फिर 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं और फिर अगर राखी सिंह के पक्ष की बात करें तो वो इस मामले को लेकर प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमारे वाद को इनके वाद से अलग कर दिया जाए। हालांकि ये मामला अभी उच्च अदालत में भी चल रहा है, लेकिन फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और उस पर भी सुनवाई आज हुई। ये क्या है?
ये दो धड़ों में बटेंगे तो क्या शक्ति नहीं बढ़ जाएगी, या क्या कहना है? डेफिनेटली, क्योंकि पिछले दिनों भी इसको लेके विवाद हुआ था, दोनों पक्ष आमने सामने यहाँ तक कि आ गए थे, दोनों ने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाया था काफी। लेकिन इस तरीके से जो ज्ञानवापी का जो जितना संवेदनशील मुद्दा है, तो अगर 5 अक्टूबर को जो अगली सुनवाई होनी है तो इस मामले में कुछ न कुछ चीजें तो क्लियर होंगी कि इस याचिकाएं अलग होंगी या उनके साथ एक साथ सुनवाई होगी। एक सवाल चूंकि इस पूरे मसले पर बनता है कि 5 महिला वादिनियां एक साथ आती हैं, फिर 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं, और फिर अगर राखी सिंह के पक्ष की बात करें तो वो इस मामले को लेकर प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमारे वाद को इनके वाद से अलग कर दिया जाए। हालांकि ये मामला अभी उच्च अदालत में भी चल रहा है, लेकिन फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और उस पर भी सुनवाई आज हुई। ये क्या है? ये 2 धड़ों में बटेंगे तो क्या शक्ति नहीं बढ़ जाएगी, या क्या कहना है? डेफिनेटली, क्योंकि पिछले दिनों भी इसको लेके विवाद हुआ था, दोनों पक्ष आमने सामने यहाँ तक कि आ गए थे, दोनों ने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाया था काफी। लेकिन इस तरीके से जो ज्ञानवापी का जो जितना संवेदनशील मुद्दा है, तो अगर मेरी राय व्यक्तिगत कह सकते हैं कि इनको एक साथ होकर जब तक ये नहीं लड़ेंगे चीजों को, एक साथ मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखेंगे और ये आपस में अगर इस तरीके से करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी हर मसले पे या हर स्तर पे कमजोर होते जाएंगे। सुनवाई के दौरान हो चाहे अपना पक्ष रखने की बात हो, तो इसलिए इनको जो है एक साथ आके, क्योंकि मुद्दा तो एक ही है, ओवरऑल देखें मुद्दा एक ही है, ज्ञानवापी। किसी भी तरीके से वो लेके जाए, लेकिन मुद्दा तो एक ही है। हमने ज्ञानवापी के मामले में श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला हुआ, ज्ञानवापी में फिर शिवलिंग की बात हो गई ओवरऑल। आलोक जी, आने वाले दिनों में देव दीपावली महापर्व काशी के लिए कहा जाता है कि पर्यटन के लिहाज से, आकर्षण के लिहाज से बड़ा पर्व है। इसको और भव्यता प्रदान की जानी है, क्या है इसका? जो काशी है, वैसे ये 7 बार 9 त्योहार की नगरी कही जाती है, हर दिन यहाँ उत्सव होता है और यहाँ के लखा मेले बड़े मशहूर हैं। तो देव दीपावली ने जो लखा मेलों में अपनी जगह बनाई है और देव दीपावली को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से लोग आते हैं। और पहले से भी समझिए कि यहाँ महीने भर 2 महीने से ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है और कई जगह तो ऐसी है जो देव दीपावली की डेट की बुकिंग पूरी तरीके से फुल है। सरकार ने भी इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए जो है अपना पूरा वो किया है। करीब लगभग आप समझिए कि जो 84 घाट हैं, करीब 15 लाख जो दिए बनाए जा रहे हैं, 15 लाख दियों से घाटों को सजाया जाएगा। और इस बार जो इको फ्रेंडली की जो बात होती है, तो सरकार ने जो गोबर के दियों को भी इस बार वो लगाने की बात कही है कि गोबर के दिए भी जो है इस बार देव दीपावली में नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री की जो मंशा है, काशी आगमन होता है, तैयारियां भी होती हैं, और उन तैयारियों के बीच देव दीपावली की जो भव्यता सामने आने वाली है, निश्चित तौर पे ऐसी उम्मीद है कि इस बार और खास दिखेगी, बेहद भव्य होगी इस बार। क्योंकि हर साल जैसे हर साल देव दीपावली जो होती है, तो पिछले साल से उसकी भव्यता कहीं और ज्यादा होती है। तो ये जैसे पिछले साल हम लोगों ने देखा, उसके पिछले साल देखा कि प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने इस आयोजन में हिस्सा लिया था, तो उसकी भव्यता स्वाभाविक सी बात है खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो इस बार तो इसको और भव्य बनाने की तैयारी है सरकार की। शुक्रिया आलोक जी। और इन्होंने हमसे बात की और बताया कि काशी कैसे 7 वार और 9 त्योहार को मनाती है, और इसके साथ ही यहाँ लखा मेले प्रसिद्ध है, यानी हर मेले में लाखों की भीड़ होती है। इन सारे अपडेट से हम आपको जोड़ते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।